पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ जहनों में बस जाते हैं और उनका तासुर कभी मद्धम नहीं पड़ता। हामून जादूगर ऐनक वाला जिन का वो मशहूर किरदार है जिसे 1990 की दिहाई में पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी पर नशर होने वाले ड्रामे ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस किरदार को अदा करने वाले अदाकार हसीब पाशा ने अपनी शानदार अदाकारी से न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी महसूस किया। हामून जादूगर, जिसे बच्चों को मासूम दुनिया में एक दिलचस्प विलन के तौर पर दिखाया गया, एक ऐसा किरदार था जिसने बच्चों के जहनों में जादूगरी की हैरत अंगेज दुनिया बसा दी। हसीब पाशा की शख्सियत में न सिर्फ हामून जादूगर जैसी चमकदार अदाकारी बल्कि खिदमत का जज्बा भी मौजूद है। वो लाहौर में पिछले 41 सालों से फन की खिदमत में मसरूफ हैं और आज भी बच्चों के इस किरदार के जरिए मुआशरे में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो इस ड्रामे के जरिए बच्चों को अखलाकी और इल्मी दर्स देते हैं। उनके लिए ऐनक वाला जिन सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि नस्लों को सबक आमूज तफरीह फराहम करने का मिशन है। हसीब पाशा अपनी सेहत के मसाइल से भी नबरदाज़मा हैं। कई सालों से दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बावजूद वो अपने फन के जज्बे को थामे हुए हैं। हाल ही में उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई, जिस पर उन्हें लाहौर के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स ने उनकी हालत का मुआयना करते हुए रिपोर्ट्स बनाई जिसमें ये बात सामने आई कि उनके दिल के वॉल्व बंद हो चुके हैं और उन्हें एंजियोग्राफी कराने का मशवरा दिया गया। एंजियोग्राफी के दौरान मजीद पता चला कि उन्हें दिल के अमराज में मजीद पेचीदगियां दरपेश हैं, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर स्टंट डालने का मशवरा दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके दिल के 2 वॉल्व बंद हो चुके। दिल के संगीन आर्जे के बावजूद हसीब पाशा ने हार ना मानी। उनकी जिंदगी में ये एक और इम्तिहान की घड़ी थी, मगर उनकी हौसलामंद शख्सियत ने हमेशा की तरह इस बार भी मुश्किलात का सामना किया। बीमारी के बावजूद वो हमेशा स्टेज पर ड्रामा करने के लिए पुरज़्म रहे, क्योंकि उनके लिए ऐनक वाला जिन एक मिशन से कम नहीं। पाकिस्तान के टीवी ड्रामे में ऐनक वाला जिन एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान में बच्चों का पसंदीदा ड्रामा बन गया बल्कि भारत और दूसरे ममालिक में भी इसे शौक से देखा गया। 1990 की दिहाई में जब ये ड्रामा पीटीवी लाहौर सेंटर से नशर हुआ तो ये एक जदीद और तख्लीकाती दुनिया का नमूना था। इसमें बच्चों को अखलाकी और तालीमी पैगाम देने के साथ साथ तफरीह भी फराहम की गई और ये सब कुछ हामून जादूगर, नस्तूर जिन, जकूटा जिन, बिल बतौड़ी और दीगर किरदारों के जरिए किया गया। हसीब पाशा ने अपने किरदार हामून जादूगर को इस कदर कुदरती अंदाज में अदा किया कि आज भी बच्चों के दिलों में वही दिलचस्पी और मोहब्बत जिंदा है। वो हर इतवार को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में ऐनक वाला जिन के स्टेज ड्रामे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाते हैं और बच्चों को अपनी मासूमाना और जादुई दुनिया में खो जाने का मौका देते हैं। हसीब पाशा इस ड्रामे के जरिए बच्चों को अखलाकी तरबियत देने के कायल हैं। उनके मुताबिक ये ड्रामा एक तफरीही मवाद नहीं बल्कि इसका मकसद बच्चों को तालीम देना और उनकी अखलाकी तरबियत करना है। उनके मुताबिक ऐनक वाला जिन के जरिए बच्चों को एक मजबूत अखलाकी पैगाम दिया जाता है, जिससे वो न सिर्फ अच्छाई की तरफ माइल होते हैं बल्कि बुराई से भी बचने की कोशिश करते हैं। हसीब पाशा के मुताबिक बच्चों की तरबियत और तफरीह एक साथ करना एक मुश्किल काम है, मगर वो अपने किरदार के जरिए ये कामयाबी से सर अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक बच्चों की दुनिया में जादू और तख्लीकात का एक खास मकाम है जिसे सही सिमत देना जरूरी है और ऐनक वाला जिन ने ये काम कामयाबी से किया। दिल की बीमारी के बावजूद हसीब पाशा काज़िम और खिदमत का जज्बा अपनी जगह कायम है। उनकी जिंदगी, फन और शख्सियत में ये खूबियां देखकर उनके मद्दाहों और बच्चों की मोहब्बत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वो अपनी बीमारी के बावजूद हर स्टेज शो में मौजूद होते हैं और बच्चों को अपनी मासूमाना और दिलचस्प अदाकारी से महसूस करते हैं। उनकी ये साबित कदमी उनके चाहने वालों के लिए एक मिसाल है जो दिखाती है कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जाता है। हसीब पाशा न सिर्फ एक अजीम अदाकार हैं बल्कि एक मुखलिस इंसान भी हैं जो बच्चों के लिए कुछ बेहतर और मुस्बत करने की कोशिश में मसरूफ हैं। ऐनक वाला जिन और हामून जादूगर के किरदार से उनका जो ताल्लुक बना वो आज भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और वो उसे हमेशा बरकरार रखने का अज़्म रखते हैं। जब हामून जादूगर, जिसे बच्चों और बड़ों ने हमेशा एक दिलचस्प विलन के तौर पर देखा, तबीयत बिगड़ने की खबर आम हुई तो उनके मद्दाहों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। बचपन में ऐनक वाला जिन के इस किरदार ने जिस तरह दिलों को जीता, उस तरह जब हसीब पाशा की सेहत से मुतालिक खबर ने सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया। कई मद्दाहों के लिए हामून जादूगर सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि उनकी यादों का हिस्सा था। वो इस सूरत हाल से खासा मुतासिर हुए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हसीब पाशा की सेहत याबी के लिए दुआ की और उनके किरदार के बारे में मोहब्बत भरी यादें ताज़ा की। बाद अज़ां जब ये खबर मिली कि हामून जादूगर की तबीयत संभल रही है और वो अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं तो मद्दाहों के दिलों में सुकून पैदा हुआ। उनके चाहने वालों ने निहायत खुशी का इजहार किया क्योंकि उनके पसंदीदा अदाकार अबरूबा सेहत थे। इस खुशखबरी पर मद्दाहों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी खुशी का इजहार किया कि वो एक बार फिर ऐनक वाला जिन के अपने स्टेज शो में शामिल हो सकेंगे। हसीब पाशा की सेहत याबी की खबर ने उनके मद्दाहों को मजीद पुरजोश किया, उन्हें दोबारा स्टेज पर देखने के लिए बेचैन कर दिया। हसीब पाशा एक ऐसे फनकार हैं जो अपनी फनी जिंदगी में हमेशा सच्चे जज्बे और मेहनत के साथ किरदार अदा करते रहे। ऐनक वाला जिन के किरदार
हामून जादूगर में उन्होंने वो जान डाली कि ये किरदार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर गया। जब ऐनक वाला जिन का टीवी पर इख्तिताम हुआ तो अक्सर फनकार इस किरदार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, मगर हसीब पाशा ने अपने किरदार को जिंदा रखने का फैसला किया। उनके नजदीक ये किरदार सिर्फ एक तफरीह का जरिया नहीं बल्कि नस्लों को मुस्बत पैगाम देने का जरिया है। उन्होंने इस ड्रामे को दोबारा स्टेज पर जिंदा रखने के लिए अपनी मेहनत जारी रखी और हर इतवार को अलहमरा लाहौर में पेश करने का मामूल बनाया। ये उनके फनकाराना और अखलाकी जज्बे का सबूत है। अलहमरा में पेश किए जाने वाले इन शोज का खास पहलू ये है कि ये न सिर्फ बच्चों के लिए फ्री फराम करते हैं बल्कि उनमें हसीब पाशा की मेहनत और जज्बा भी झलकता है। ऐनक वाला जिन जिसे 1990 की दिहाई में पाकिस्तान के बच्चों ने टीवी पर देखकर बेहद पसंद किया था, अब भी बच्चों के साथ साथ बड़े भी शौक से देखते हैं। माजी के बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं उनके लिए ड्रामा एक पुरानी याद की मानिद है जो उन्हें अपने बचपन की खुशगवार यादों में ले जाता है। हसीब पाशा का ये अज़्म है कि इस किरदार को स्टेज पर जिंदा रखें। दरअसल उनके अंदर फनकार और माशरती जज्बे की अक्कासी करता है। हसीब पाशा ने हामून जादूगर को न सिर्फ स्टेज पर जिंदा रखा बल्कि इस किरदार को एक मिशन के तौर पर अपनाया। वो अपनी फनकाराना सलाहियतों के जरिए बच्चों को अखलाकी और तालीमी सबक देते हैं और स्टेज पर पेश किए जाने वाले इस ड्रामे में बच्चों को बुराई और अच्छाई का फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि बच्चों की तरबियत है। यूं हसीब पाशा ने अपने फन को एक खिदमत का दर्जा दिया। वो हमेशा से ये काम बिना किसी लालच के और महज माशरती खिदमत के जज्बे से करते रहे। उनके इस जज्बे की वजह से ऐनक वाला जिन एक जिंदा क्लासिक बन चुका जो आज भी नाजरीन को अपनी तरफ खींचता है। हसीब पाशा पाकिस्तान टेलीविजन के उन अजीम फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने हमेशा पैसा और शोहरत को अपनी तरजीहात में सामने रखा। उनके लिए सबसे अहम मकसद पाकिस्तानी सकाफत, माशरती इक़दार और पाकिस्तानियत का फरोग रहा। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी में कभी भी सिर्फ माली फवायद को मद्देनजर नहीं रखा बल्कि हमेशा अपने काम को एक जिम्मेदारी समझ कर अदा किया। उनकी पहचान ऐनक वाला जिन में हामून जादूगर का किरदार है जिससे उन्होंने इस कदर खुलूस और दयानतदारी से अदा किया कि ये किरदार एक कौमी असासा बन गया। वो जानते थे कि बच्चों पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा ऐसी तफरीह और तालीमी इक़दार को फरोग दिया जो बच्चों के अखलाक और किरदार साजी में मुआविन साबित हो। हसीब पाशा ने अपने किरदारों के जरिए बच्चों को न सिर्फ महजूज किया बल्कि उन्हें अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाई जो उनके दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाए हुए है। हसीब पाशा की अदाकारी और उनके किरदार के जज्बात ने लोगों के दिलों पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े कि उनका जिक्र आने वाली नस्लों में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। उनके किरदारों में पाकिस्तानियत और खालसियत का एक ऐसा एहसास झलकता है जिसने उन्हें अपने दौर का सबसे मुनफरिद फनकार बनाया। उनके किरदार हामून जादूगर और उनकी कारकर्दगी ने साबित कर दिया कि एक फनकार पैसा या शोहरत के बगैर भी लोगों के दिलों में बस सकता है। वो स्टेज पर हो या टीवी स्क्रीन पर हमेशा अपने अंदाज और खुलूस से लोगों को महजूज करते हैं। उनकी खिदमत और फन का यह जज्बा हमारे मुल्क के फनकारों के लिए एक रोशन मिसाल है। उनकी अदाकारी न सिर्फ यादगार है बल्कि एक ऐसा असासा है जो आने वाली सदियों तक पाकिस्तानी फन और सकाफत में जिंदा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हसीब पाशा को मुकम्मल सेहत अता फरमाएं और उन्हें तंदुरुस्ती और सलामती वाली उम्र बख्शें। उनकी जिंदगी में आसानी और बरकतें पैदा करें, उन्हें हर किस्म की बीमारी और मुश्किल से महफूज रखें। अल्लाह पाक उन्हें मजीद अज़्म और हिम्मत अता फरमाएं ताकि वो हमेशा की तरह अपने फन के जरिए लोगों के दिलों को खुशियों से भर सकें और नस्लों को मुस्बत पैगाम देते रहें। आमीन।